जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जनरल स्टडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होगा हिस्ट्री से वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, जो कि घटना चक्र से लिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों का। और इसके अंदर कौन कौन से वेद आते हैं? एक होगा इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों जो है तीन त्रयी के अंदर आते हैं, जो कि है हमारे 3 वेद। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः तो पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक, तो इन्हें हम मिलान करेंगे इनका। तो यहाँ पे अथर्ववेद का हो जाएगा आपका औषधि, ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि और सामवेद का हो जाएगा संगीत। यानी कि 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में हमारे स्रोत तथा कर्मकांड है, सामवेद में हमारा संगीत है और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र वशीकरण। यानी कि करेक्ट हो जाएगा 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028, 1017, 1128 या फिर 1020। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1028। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोतों का संकलन है। वेदों और उनके साथ दिए गए ब्राह्मण ग्रंथों का मिलान करना है। ऋग्वेद में आता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का होगा आपका पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का होता है आपका गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद का होता है शतपथ ब्राह्मण। यानी कि 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण या फिर डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से,
यजुर्वेद से। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। उपनिषद एक पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकई के, पांचाल के, विदेह के? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैकई के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु का क्यों है सर्वाधिक वर्णन मिलता है और सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। आप इसे ये भी याद रखेंगे, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित निम्न नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभा, कुर्मु, विपाशा, शतुद्री? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुभा, कुब्रु। मिलान कीजिए। कुबा होगा काबुल, परुष्णी हो जाएगा रावी, सदानीरा गंडक और शतुद्री सतलज। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, और ना ही एक और ना ही दोनों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या फिर सामाजिक नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, घोष या फिर इंद्र? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा, और ये ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। ऋग्वैदिक काल निष्क किस अंग का आभूषण था? कान, गले, बाहु, कलाई? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं तथा देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है।
निम्नलिखित में से किसने आर्यों के लिए आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम राहुगण। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य सूरसेन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु पांचाल। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या फिर बलि और कर्मकांड। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। और जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया है कि अब इसका नाम क्या है, रावी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पुरु, तुर्वसु, किक्किट। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किक्किट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेवतावादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्तवादी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदेवतावादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। झंझावात के देवता थे, सही। पापियों को दंड देते थे, सही। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, गलत। ये वरुण को कहा जाता है। और वर्षा के देवता थे, ये भी सही। हमारे सही हो जाते 1, 2 और 4, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये है नहीं। लेकिन पापियों को जो दंड देते थे वो सोम और इंद्र दोनों देते थे। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पहला और चौथा ये हमारा ज़्यादा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। 800 से 700 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है?
ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ए, ब्राह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। सहस्री संहिता उपनाम निम्न से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। हमने आगे भी डिस्कस किया है, इसका नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या फिर धर्मशास्त्र के समय। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडोपनिषद। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड्दर्शन का या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां के होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्योपनिषद। ऋग्वेद की लिपि मूलतः कौन सी थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को। सूची का मिलान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत के प्रसंग में निम्न में से कौन सा शब्द शेष 3 का वर्ग नहीं है? कुल, वंश, गोत्र, ये तीनों एक ही के हैं। कोश शब्द यहाँ पे सही हो जाएगा। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।